नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम सेनापति के ऋतु वर्णन के अंतर्गत बसंत ऋतु का अध्ययन करेंगे। बरन बरन तरु फुले उपवन वन सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बंदी जी में बोलत विरद वीर कोकिल है। गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है। आवे आस पास पुहपन की सुबह सोई सौंधे की सुगंध माज सनेह रहियतु है। शोभा को समाजु सेनापति सुख साजु आजू आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। बरन बरन का अर्थ है अलग अलग रंगों के, लहुयति यानी दिखता है, जिमी यानी तरह जैसे, और विरद का अर्थ है यश, मधुप यानी बहुरा, गहियतु यानी ग्रहण करता है, पुहपन की यानी पुष्पों की, माज यानी मध्य में। प्रस्तुत कवि सेनापति के ऋतु वर्णन लिया गया है। इसमें ऋतुराज बसंत के आगमन और उसके प्रकट होने के लक्षणों का वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करता है कि बसंत ऋतु में वनों और उपवनों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से वृक्ष लता आदि सुशोभित हैं। साथ ही उन पर रंगीन पत्ते दिखाई देते हैं। कोयलें इस तरह कूक रही हैं जैसे बंदीजन वीरों का यशगान किया करते हैं। भोरे गुंजार कर गुणगान करते से प्रतीत होते हैं। आसपास में फूलों की सुगंध आती रहती है। वे जैसे सौंधी सौंधी सुगंध से घिरे रहते हैं। ऐसा लगता है ऋतुराज बसंत एक राजा की तरह आ रहा है और प्राकृतिक शोभा का साज सजाए हुए उनका सेनापति भी उनके साथ आ गया है। विशेष कवि ने बताया कि बसंत ऋतु के आगमन पर सब और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। ऐसा लगता है अपनी साज सज्जा और सेनापति के साथ ऋतुओं का राजा बसंत आ गया है। राजा अपने लवाजमे के साथ आता है। ऋतुराज बसंत भी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ आ गया है। कवि ने बसंत ऋतु में प्रकृति के क्षेत्र में व्याप्त होने वाली शोभा का मनोहारी वर्णन किया है। कवि का सौंदर्य बोध और उसकी कल्पना शक्ति प्रशंसनीय है। प्रकृति का आलम्बन रूप में सुंदर चित्रण हुआ है। आलम्बन का मतलब है जब प्रकृति ही लक्ष्य होती है कवि के वर्णन करने का, वो आलम्बन रूप होता है। अनुप्रास, उपमा, सांग रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब है रामायण वर्णन। सुर तरु सार की संवारी है वीरंची पची, कंचन खचित चिंतामणि के जराए के, रानी कमला को पिए आगम कहन हारी, सुरसरी सखी सुख देने प्रभु पाए की, वेद में बखाने तीनी लोक की ठकुरानी, सब जग जाने सेनापति की सहाय के, देव दुख दंडन भरत सिर मंडन वे, बंदो अघ खंडन खड़ाऊ रघु राय की। सुरतरु यानी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता है जो सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। विरंची पची यानी विधाता ने हट करके, विरंची का अर्थ होता है विधाता, और पची यानी पच कर, हट करके। खचित यानी जड़ा हुआ, निर्मित। कमला का अर्थ है लक्ष्मी। पिय आगम यानी प्रिय के आगमन की। सुरसरी का अर्थ है गंगा, और अघ का अर्थ होता है पाप, और खंडन का अर्थ है खंडन करना, नष्ट करना, अर्थात पापों का खंडन करने वाला। प्रस्तुत अवतरण सेनापति की रामायण वर्णन से उद्धृत है। इसमें कवि ने रामचंद्र जी की खड़ाऊ, जो उनकी चरण पादुकाएं हैं जिनको भरत लेकर जाते हैं, उनकी विशेषताएं बतलाई हैं और उन खड़ाऊ की ही इसमें कवि ने वंदना की है। कवि कहता है कि राम की खड़ाऊ विधाता ने बार बार प्रयास करके कल्प वृक्ष के सार तत्व से निर्मित की है। इसमें सोने की चित्रकारी हो रही है और चिंतामणि जड़ी हुई है। चिंतामणि वो मणि है जो जिसके पास होती है उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। यानी राम की भक्ति भी ऐसी ही है। राम की खड़ाऊ में वो शक्ति है कि सारी चिंताएं मिट जाते हैं क्योंकि हम उनकी शरण में चले जाते हैं। इन खड़ाऊ ने लक्ष्मी की अवतार रानी सीता को प्रिय के आगमन की मिलन की सूचना दी थी। खड़ाऊ को पहनकर जाने वाले राम ही स्वयंवर में सीता के पति बने थे। भगवान के जिन चरणों से जो गंगा जी निकलती हैं, उन चरणों में खड़ाऊ धारण किए जाने से ये गंगा जी की क्या है, सखी हैं, अर्थात खड़ाऊ गंगा जी की सखी हैं। ये प्रभु के पैरों को खूब सुख देने वाले हैं। ये वेदों में तीनों लोकों की ठकुरानी बतलाई गई हैं। सेनापति के सहायक राम हैं, यह बात सारा संसार जानता है। ये उन्हीं राम की खड़ाऊ हैं। ये खड़ाऊ देवताओं के दुखों को दूर करने वाली है। भरत के सिर की शोभा है। भरत राम की खड़ाओं को सिर पर रखकर ही वन से लौटकर अयोध्या गए और उन्हीं की आज्ञा लेकर राजकाज संभालने लगे। उन्होंने सिंहासन पर खड़ाऊ को ही रखा था, खुद नहीं बैठे थे। सेनापति कहते हैं कि मैं भी पापों का नाश करने वाले रघुराई राम की उन खड़ाऊ की वंदना करता हूँ। इस प्रकार कवि सेनापति ने एक ओर तो राम की खड़ाऊ की विशेषताएं व्यक्त की हैं, दूसरी ओर उनकी उन्होंने वंदना की है। उन्होंने व्यक्त करना चाहा है कि मैं जो कुछ कहता हूँ वह इन्हीं की सहायता से कर पाता हूँ, अर्थात ये जो मेरा कवि कर्म है, जो मेरी कविता लिखने की सामर्थ्य है, वो श्री राम की ही कृपा है। सेनापति ने राम की खड़ाऊ की विशेषताएं बतलाई हैं और उनकी वंदना की। इससे प्रतीत होता है कि वे राम के भक्त हैं, राम ही उनके आराध्य हैं। कवि ने भगवान के चरणों से गंगा के उत्पन्न होने और सीता के स्वयंवर के प्रसंगों का उल्लेख किया है। राम को वनवास दिए जाने की बात सुनकर भरत जी राम को अयोध्या लौटाने के लिए वन में आए थे। राम लौटे तो नहीं, उन्होंने भरत को अपनी खड़ाऊ दे दी, जिन्हें भरत ने सिर पर रखकर स्वीकार कर लिया। आगे वे उन्हीं से आज्ञा लेकर राजकाज संभालते हैं। अनुप्रास, रूपक, श्लेष और काव्यलिंग अलंकार है। इसमें छंद है कवित्व।